जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, हर ताल का कदरी तीज व्रत का पारण 7 सितंबर को कितने बजे करें और जो बहनें चतुर्थी का भी व्रत करेंगी उनका व्रत कैसे पूर्ण, उसी के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं। उसके पहले जो भी व्रत करने वाली हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं, उन सभी लोगों को मेरा हृदय से जय श्री राम, उनको नमन है। ऐसा प्रेम और कहाँ देखने को प्राप्त हो सकता है। एक बात और, कई लोगों ने प्रश्न किया, कुछ लोगों ने समाज में जो है संशय पैदा कर दिए हैं कि जो है तृतीया तिथि 3:30 बजे के आसपास पूरे देश में है, तो उसी के अंदर में पूजा कर लेना है, उसके बाद पूजा नहीं करना है। ऐसा अनुचित और गलत बताया गया है। संध्या वेला में जैसा कि होता है, आप लोग श्रृंगार करके प्रभु का जो है शिव परिवार जी का विधिवत पूजा करते हैं, चाहे घर में चाहे मंदिर में जाकर, वैसा ही करना है। इसका पूरा प्रमाण है, क्योंकि जो द्वितीया तिथि होती है पितामह की तिथि होती है, तृतीया तिथि जो है माता पार्वती जी की, और जो चतुर्थी तिथि है गणपति बप्पा जी की होती है, जो पूरे विश्व में 7 सितंबर को मनाई जा रही है। तो ऐसे में शास्त्रों में आया है, चतुर्थी सहिता यातु सा तृतीया फल प्रदा अवैधव्य करा स्त्रीणाम पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। यानी चतुर्थी सहिता जो तिथि होती है अत्यंत फल प्रदा होता है। अवैधव्यादि वो अखंड सौभाग्य देने वाला होता है, कभी विधवा होना नहीं पड़ता है। स्त्रियाणाम स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। और पुत्र पौत्र प्रवर्धनी, उनकी जो है पुत्र पौत्र आज नाते पोते आज सब बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि श्रेष्ठ मानी गई है इस हरताल का व्रत की पूजा में। अन्यत्र भी मानी गई, इसमें तो विशेष रूप से मानी गई है, जो कि 6 सितंबर को प्राप्त हो रही है। 3:30 बजे के बाद में चतुर्थी तिथि लग जाएगा, और वो भी जो है चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी रहेगी। तो कहना ही क्या है, अत्यंत मंगल प्रदा है, कल्याणकारी है, आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो निस्संदेह जैसे प्रतिवर्ष आप पूजा करते आए हैं वैसा ही कीजिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, नेल पॉलिश, ब्यूटी पार्लर जाना, ये सब करना, ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक इत्यादि हमें नहीं लगाना चाहिए। शुद्ध सात्विकता से तैयार होकर के भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब रही बात पारण की, तो पारण का जो है अगले दिन प्रातः काल 2:50 के बाद से अगर आप अत्यंत प्यासे हैं, भूखे हैं, तो स्नान इत्यादि करके पारण आप कर सकते हैं, क्योंकि 2:50 से कर्क लग्न लग जाएगा, और ये जो है चर लग्न है। बहुत ही आपका ऐसा अखंड सौभाग्य बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे, और ऐसे आप भगवान की सेवा करती रहें, तो ये कर्क लग्न आपको प्राप्त हो जाएगा प्रातः 2:50 पे। पर इसमें और भी अच्छा हम देखेंगे तो 3:30 से जो है शुक्र का होरा भी प्रारंभ हो जाएगा, जो श्रृंगार, नृत्य, गीत, सौख्य संसार का सब प्रदान करता है। ये सारे कार्य उसमें करना चाहिए। तो आप 3:30 बजे से भी पारण कर सकते हैं, मतलब बहुत परेशान है तो 2:50 पर भी पारण कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा मामला चल सकता है तो 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच करना बहुत ही उत्तम रहेगा। अब आते हैं पारण की विधि। तो जो बहनें निर्जला रही हैं उनका पारण जल पीने से ही मात्र हो जाएगा। जो बहनें जो है जल पी कर रही उनका चाय पीने से हो जाएगा, अथवा दूध पीने से हो जाएगा। जो फल इत्यादि खा के रही बिना नमक के, वो कुछ फल के साथ रामरस यानी कि नमक ले लेंगी, तो उनका व्रत पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में जो आप चतुर्थी व्रत रहेंगे, चतुर्थी व्रत आपका भंग नहीं होगा। लेकिन जो बहनें चतुर्थी का व्रत रहना है उनको नमक, इसमें लवण का निषेध है, तो नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। और जिनको चतुर्थी नहीं रहना है वो तो जिस प्रकार से भी अपने परंपरा में अन्न इत्यादि ग्रहण करते हैं वैसा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें स्नान इत्यादि करके और शिव पार्वती जी का पुनः चाहे संक्षेप में से पूजा आरती करके, उनको प्रसाद, जल पीना है तो जल का भोग लगा करके, और अगर चाय पीना तो चाय का भोग लगा करके, दूध पीना दूध का भोग लगा करके, उसी प्रसाद से पूर्व पश्चिम उत्तर मुख जैसी सुविधा हो बैठ करके जो है पारण कर लेना चाहिए। कई बहनें अज्ञानतावश संध्या वेला में पूजा करने के बाद पारण कर लेती हैं, वो अनुचित है, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप अस्वस्थ हैं, बिल्कुल लग रहा है प्राण नहीं बचेगा, तो भोग लगा के रखिए, कभी भी जल पी लीजिए। पर अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो फिर जो इसका शुद्ध नियम है, उत्तम नियम है, उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। तो
ये वीडियो आपको उचित लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। बहुत अत्यावश्यक जानकारी मिली, कई लोगों ने कमेंट्स भी किया था। तो बिना घबराए, एक तो हमें ये जो मेकअप का लालच है उससे बचना है, और थोड़ा सा जो संध्या वेला में चंद्रोदय के पश्चात हम पूजा करके खा पी लेते हैं, वैसा हमें नहीं करना चाहिए। बहुत मजबूरी हो तो चलो भैया एक बार जल पी लिया, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि सब कुछ जय जय सिया राम कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए और आप लोग करते भी नहीं हैं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। आप सभी का व्रत पूर्ण हो, भगवान से ही प्रार्थना है। जय सिया राम, और पुनः आप सभी लोगों को नमन है। जय सिया राम।